हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल बी इन स्टाइल विद रीत। सो आज कोई मेकअप वीडियो नहीं है। मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेकअप करती कहाँ पे और रखती कहाँ पे। क्योंकि कभी कभी जैसे हमें होता है ना कि कहीं जाना है तो यार समझ नहीं आता क्या क्या चीज़ें पिक करें और क्या लेके जाए क्या ना लेके जाए। तो जैसे स्पेशली कभी किसी फंक्शन या अपने मायके वाली साइड कोई फंक्शन, तो मैंने तो एक ये बैग लिया। ठीक है, इसमें सारा कुछ डाल दिया। मैं जब भी रेडी होती हूँ इस बैग को खोलती हूँ, रेडी होती हूँ और कहीं जाना हो तो ये बैग उठा के ले जाती हूँ। बट सम टाइम हमारे पास क्या होता है, इतना स्पेस या इतना टाइम, मतलब इतना स्पेस जैसे हम जा रहे इतना लगेज हम नहीं उठा के जा सकते। तो उस पर्पज़ के लिए हमें होता है कि हम क्या क्या कैरी करें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास है क्या क्या। और ये कोई एक साथ चीज़ें खरीदी हुई नहीं है। ये मैंने धीरे 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 मतलब ऑफकोर्स जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो एक्सपायरी होती है 1 साल 1.5 18 महीने की होती है, तो हमारे पास कलेक्शन बनी जाती है। और ये बैग जो है ना, ये मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से। बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है और चीज़ें भी बहुत अच्छे से आती हैं। और मैं ऐसे ऐसे दिखाती हूँ आपको। सो पहले तो आपको दिखा देती हूँ इसमें है क्या क्या। ये सारी है फाउंडेशंस। यहाँ पे है ये आई मेकअप एंड कॉन्टोर वगैरह। ये ब्यूटी स्पॉन्ज हैं, ये लिपस्टिक्स हैं। यहाँ पे वो है काजल। ये सब जो है वो काजल, और एक सेक्शन मैंने रखा है इसमें मेरे सारे हैं लिपस्टिक्स एंड और एक इसमें लिप लाइनर और मैंने ये मैंने एक्चुअली इसमें ब्रशेज़ आए थे मेरे, तो मैंने ये बॉक्स पहले मैंने ऐसे ही रखे थे, लेकिन वो बीच बीच में फंस जा रहे थे, तो मैंने सारे अपने काजल पेंसिल जो भी लिप लाइनर वो सारे इसमें डाल दिए। ये एक बॉक्स बन गया। और इसके ऊपर भी एक सेक्शन है वैसे, जैसे मान लो आपके पास कुछ वो है ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं तो वो सब हम उधर डाल देते हैं। अच्छा, फाउंडेशन मैंने आपको पहले भी बहुत बार दिखाई है। मेरे पास ये 5 फाउंडेशंस ही, मुझे नहीं पता ये इसको मैं 5 फाउंडेशन ही है या ज़्यादा है या कम है पता नहीं, पर यही है जो मैं अभी रिसेंटली इन्हीं को यूज़ कर रही हूँ बार 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 बार। और वैसे तो ये पूरा मैसी हो रखा है, पर एनीवेज, तो ये है जो फाउंडेशन है मेरे पास। और ये 2-3 जो है मैंने कंसीलर रखे हैं अपने स्किन कलर से थोड़ा सा रिलेट होके, एक आधा और एक थोड़ा लाइट कलर का ये। और लिपस्टिक्स तो हम रख ही सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी हो ही जाती हैं मैक्सिमम ना। और ये हो गया, ठीक है। ये है मेरे पास 2 सीरम जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी। ये प्लिक्स का शायद में भी आपने ऐड सुनी होगी, काफ़ी अच्छा है ये। और ये द मॉम्स को का फेस सीरम है। मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मे बी इफ़ेक्टिव हो, बट मुझे इसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती, तो मैं इसको थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, बट इसको मैक्सिमम यूज़ करती हूँ। ठीक है, और एक ये मैंने टाइनी सी वो रखी है, क्या बोलते हैं इसको, सनस्क्रीन, कि कभी जाना हो तो हम इसको ले सकते। ओके, तो ये वो है। ये मेरे पास एक माइग्लैम का टेंट है। मान लो फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं, हम सारा कुछ नहीं लेके जा सकते अपना नॉर्मल मॉइस्चराइजर तो हम लेंगे, मान लो हमें नहीं बेस भी लेके जाना, कुछ नहीं लेके जाना, ये एक टेंट ले जाते हैं। लिप्स पे भी लग जाता है, चीक्स पे भी लग जाता है और काम चल जाता है बस। और ये मेरे पास एक आई पैलेट है जिसमें मैक्सिमम कलर सारे आ ही जाते हैं ऐसे। तो ये एक कैरी कर लो तो आपके सारे कलर इसी में कवर हो जाते हैं, अलग अलग लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे शेड्स हैं इसमें मैक्सिमम। तो ये एक ये है, ऐसे ये मैंने आपको दिखा दिया। ये शुगर के छोटे छोटे जैसे होते हैं ना, ब्लश हो गया, कॉन्टोर हो गया, जैसे ये 3 in 1 है। और ये ब्लश है थोड़ा से पीच कलर का। ये एक और छोटा वाला वो है आई शेडो पैलेट।
ठीक है। एक ये वो है स्विस का ये कंसीलर पैलेट है, इसमें भी मैक्सिमम कलर आ ही जाते हैं। प्राइमर मेरे पास आ जाके ये दो हैं जो मेरे पास लेने का भी टाइम नहीं है अभी तक मिला, तो इनको निचोड़ निचोड़ के जब तक ख़त्म नहीं हो जाते मैं तब तक इन्हीं को यूज़ करूँगी। हाइलाइटर मैक्सिमम जैसे वो इसमें भी है, इसमें भी है, एक ये है थोड़ा क्रीमी बेस, एक ये है, इन तीनों में से मैं मैक्सिमम यूज़ करती हूँ। और सेटिंग के लिए ये एक सेटिंग पाउडर है मेरे पास ममा का, और एक ये मैंने ज़ूडियो से लिया था कि ये है। ओके, बाकी मस्कारा एंड ऑल। अब बात करते हैं कि अगर हमें कहीं घूमने जाना है तो हम क्या लेके जाएं। अगर हम किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं और वहाँ पे हमें खुद रेडी होना है छोटे वाले फंक्शंस के लिए, ग्रैंड डे के लिए तो शायद हम बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे तो हम क्या लेके जाएं। तो भी देखो, अगर तो घूमने जा रहे हैं ऑफकोर्स हम वहाँ पे, अब डिपेंड करता है कि हम घूमने जा रहे हैं वहाँ पे, अगर हमारी कोई कॉकटेल नाइट है या कुछ ऐसा है, फिर हमें उस हिसाब से मेकअप कैरी करना पड़ेगा। अगर हमारा ऐसे बीच लोकेशन माउंटेन्स ये सब है तो उस हिसाब से होएगा। ओके, मैं क्या करती हूँ, जैसे एक मेरा छोटा पाउच होता है मेरे पास, तो एक तो हमें ऑफकोर्स मॉइस्चराइज़र लेके जाती, घूमने वाला मैं अगर लेके जाऊँ, और सनस्क्रीन, क्योंकि हो सकता है हम किसी बीच या कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं तो सनस्क्रीन तो मस्ट है। ठीक है। अगर आपके फेस पे बहुत पिगमेंट है, आपको लगता है कि यार फाउंडेशन तो लेके जानी ही पड़ेगी, तो कोई एक फाउंडेशन ले जाओ अपनी पसंद की। तो कहाँ पे मैं एक्चुअली बीच में बार बार कोई आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो जैसे मॉइस्चराइज़र वो, तो अगर मुझे लगता है समटाइम मेरा भी ऐसी बात नहीं है, ऐसा क्लियर नहीं, तो मैं एक फाउंडेशन ले जाती हूँ जो मान लो मुझे लगे कि मैं इसकी लेयरिंग करके हैवी बेस भी कर लूँ और कम थोड़ा डेली के लिए भी कर लूँ, तो मैं कोई एक फाउंडेशन ऐसे उठा लेती हूँ। ठीक है। और एक ऐसा पैलेट जिसमें मैक्सिमम तीनों चीज़ें आपको मिल जाए, जैसे कि ये वाला होता है ऐसा। ठीक है। तो इसमें आपको ब्रश भी मिल गया, हाइलाइटर भी मिल गया, कॉन्टोर की तो खैर ज़रूरत नहीं है, बट होगा क्या कि जैसे ये मान लो आई मेकअप हल्का फुल्का करना पड़ा तो इन दोनों से हो जाएगा और काम चल जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या क्या लेके जाना पड़ा, एक फाउंडेशन हो गया, एक ये हो गया, देन वी गो मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, तो चलो वो आपका जाएगा ही जाएगा। ठीक है। इतना हो गया। और एक ऐसे पाउडर सेटिंग के लिए आप वो कॉम्पैक्ट होता है ना, वो ले लो। तो मतलब तो ये दो तीन चीज़ें जो है, ऑफकोर्स एक लिपस्टिक ऐसी ले लो जो आपको एक या दो, अगर आपको लग रहा है आपको, जैसे मान लो एक न्यूड लिपस्टिक तो फॉर श्योर हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि डेली हम एक ज़रूर थोड़ी सी बोल्ड लिपस्टिक डाल लो, जैसे रेड या कुछ हॉट पिंक कुछ ऐसी। उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो वहाँ पे आपकी कोई किसी एक घूमने गए तो किसी एक डे पे क्रूज नाइट है या कुछ ऐसा है, तो अगर आप नॉर्मल भी बेस रख के हल्का फुल्का मेकअप करोगे और लिपस्टिक जो है वो आपकी रेड या कुछ ऐसी लगा लोगे, आपका अपने ड्रेस डालोगे, तो आपका वो एक तरह से पार्टी मेकअप जो है वो ऑल रेडी हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब कैसे पूरा भर भर के ये बैग तो मैं उठा के हर कोई नहीं लेके जा सकता, तो ये दो तीन चीज़ें मस्त जो है वो डाल लो। एक काजल जो आपका लाइनर का भी काम कर दे, जो आपके काजल का भी काम कर दे। ठीक है। पर वो स्मच प्रूफ ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप मतलब मैक्सिमम कह लो कि एक इतना, ये हो गया काजल, और एक डाल लो फॉर एग्जांपल लिप लाइनर। तो इतनी सी चीज़ों से हम घूमने वाला काम जो है वो निपटा सकते हैं। इससे भी अगर आपको कॉम्पैक्ट करना है ना, तो उसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, हमारे पास अमेजोन से छोटे छोटे डब्बियाँ मिलती, वो पंप से छोटे छोटे से मिलते हैं अपने, क्योंकि फाउंडेशन टूटने का ना डर होता है कि टूट जाएगी या कुछ, जैसे मान लो अगर आपका फ्लाइट है या ट्रेन है कुछ भी है तो टूट जाती है ना, तो उससे तो वो छोटे छोटे डब्बे में फाउंडेशन उतनी डालो तो और आपके पास स्पेस बन जाती है कैरी करने के लिए। तो इतना मुझे लगता नहीं कि मुझे ये सब बताना चाहिए, बट मुझे लगता चलो लेट्स सी शेयर कर देते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम सबको पता ही होता है कि किसने क्या लेके जाना है, ऑफकोर्स अपने अपना हिसाब से। पर कभी कभी हमें होता है ना,
कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार आप शिट को मैं क्या, मेकअप तो भाई लेडीज़ के लिए तो मस्त है, लेके जाना ही पड़ता है। तो सबसे बेस्ट अभी क्वाइट सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि वो आप छोटे छोटे कॉम्पैक्ट ऐसे वाले होते हैं वो ले लो, उसमें आधी फिल कर दो अपनी फाउंडेशन, क्योंकि मेन तो फाउंडेशन ही होता है कि टूट जाए या कुछ हो जाए, जो भी आपकी कांच की शीशी हैं स्पेशली उनके लिए। ओके, ये तो होगी ना बात। मान लो घूमने जा रहे हैं, तो हमें पता है घूमने जा रहे हैं या कहीं 1-2 दिन के लिए ऐसे रहने जा रहे हैं या कुछ ऐसा है। पर अब मान लो हम जा रहे हैं किसी फैमिली फंक्शन में और हमें लग रहा है कि वहाँ पे हमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, चलो चलो चलो, हर किसी में तो हम पार्लर पहुँचेंगे नहीं। ठीक है, मैं अपना बताऊँ तो मैं अगर जाऊँ तो मैं पूरा बैग उठा के ले जाऊँ। पर कभी कभी बैग ऑफकोर्स हर किसी के पास नहीं, सब ने रखा होता है, ये भी मैंने भी खुद रिसेंटली लिया है। तो उसके लिए डिपेंड ना, आपने अगर आपने सिर्फ मेकअप करना है खुद का, तो लगता है कि चलो अपने अपने हिसाब से चीज़ें ले जाओ। कभी कभी होता है कि हम लगता है कि चलो हम हमारा बच्चा है, हम उसका भी कर देते हैं, कोई और आता है, तो उसके लिए तो भाई आपको ये है कि आप अपने कोई 2 फाउंडेशन ले जाओ। अगर आपके पास कोई थोड़ी सी डार्कर शेड है, थोड़ा सा लाइटर शेड है, दोनों को ले जाओ और इन दोनों को मिक्स कर करके अपने अपने शेड बनाते रहो। ठीक है, वे और अपनी वही एक न्यूड लिपस्टिक आजकल इन फैशन है, तो वो चली ही जाती है। आप अपना मेकअप डार्क रखो, आई मेकअप तो वो चली जाती है। एक डार्क ले जाओ जिसमें आपको लग रहा है मेकअप करने का टाइम नहीं है, हल्का 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 किया, फिंगर से लगाया और फटाफट डार्क लिपस्टिक लगा ली और बस। ठीक है, और मान लो फॉर एग्जांपल 2 ये ले लिया, तो एक हाइलाइटर ले लिया, एक अपना आईलैश ये आई शेडो पैलेट ले लो। तो कुछ जो जो आपको मैं कैसे मान लो मुझे पैकिंग करनी होती है ना, मान लो मेकअप का सामान लेके जाना होता है, कोई भी पैकिंग करनी होती है, स्पेशली मैं पता है कैसे करती हूँ, सभी शायद ऐसे करते होंगे, पर मेरा क्या होता है, मैं ना सिर्फ यहाँ तो मैं शुरू मॉर्निंग से शुरू हो जाती हूँ। मुझे मॉर्निंग उठना है तो मुझे सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ेगी, वो डालो। सेकंड में उसके बाद क्या करती हूँ, मुझे वो डालो। तो वैसे ही जैसे हम क्लोथिंग में करते हैं ना, सबसे पहले टॉवल चाहिए, ब्रश चाहिए, अंडर गारमेंट्स चाहिए, ठीक है, उसके बाद ये चाहिए वो चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हम मॉर्निंग से शुरू करते हैं रात तक, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर होती है कि मुझे क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली है पूरे दिन में। तो वैसे ही मैं मेकअप में क्या करती हूँ, अच्छा सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, ओके मॉइस्चराइज़र रख लिया। उसके बाद मुझे क्या लगाना है, सनस्क्रीन लगानी है, सनस्क्रीन रख ली। उसके बाद मुझे प्राइमर लगाना है, कंसीलर लगाना है। उसके बाद तो जैसे मेकअप के जो स्टेप्स होते हैं ना, वैसे वैसे सोचती जाती हूँ और वैसे वैसे चीज़ें जो है वो ऐड ऑन करते हैं, सो दैट अब मान लो अगर मैं ऐसे ऐसे वैसे चूज़ करूँगी तो क्या होगा कि मे बी कुछ चीज़ें मेरी छूट जाए, अरे यार, तो मैं शुरू से शुरू करूँगी। सबसे पहले हमने मुँह धोया हुआ है, तो मुझे सबसे पहले क्या लगाना है अपने फेस पे, मॉइस्चराइज़र लगाना है, मॉइस्चराइज़र रख लेती हूँ। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने से क्या होता है कि मतलब चीज़ें छूटती नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती हैं और उस हिसाब से अब अपनी पैकिंग आराम से हो जाती है कि ये चीज़ें लेके चलो और करो। और मतलब मुझे वैसा वाला हमारे पास हम खुद नहीं कभी आपने देखा होगा यार, हम बहुत कितना भी अच्छा कर ले, हमारा पार्लर जैसा मेकअप नहीं हो पाता। ऑफकोर्स उतनी तो टेक्निक्स या जो उन्होंने प्रोफेशनली सीखा है प्रॉपर, तो कोई तो भी फ़र्क होगा ना, थोड़ा-सा फाउंडेशंस का फ़र्क होगा। मान लो वो फाउंडेशन, अब मान लो एक फाउंडेशन ₹500 की है, एक 1000 की है, एक 4000 की है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है 500 वाली 4000 का चीज़ क्यों, 4000 जिसने खर्च किया है तो कुछ सोच के किया होगा, बनाने वाले ने कुछ सोच के ही बनाई होगी। तो काफ़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों में तो हम कर सकते हैं ना अपना खुद से मेकअप, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए बेसिक ना। हर टाइम तो हम पार्लर नहीं घुसेंगे, जाएँगे कि अरे यार रेडी नहीं होना। तो छोटा-छोटा चीज़ों के लिए आना चाहिए हल्का-फुल्का, जो ओवर भी ना लगे, बहुत कम भी ना लगे और न्यूट्रल सा प्यारा-सा मेकअप लगे। और एक दिन आके आपको खुद सामने वाला पूछेगा, यार आपका मेकअप बहुत अच्छा, आपने कहाँ से करवाया, किससे करवाया? ये दिन भी आ जाता है, ठीक है, कि बड़ा अच्छा-सा लग रहा है। तो सिर्फ़ वो ही एक मतलब यही सोच के मैंने अ, शुरू किया था थोड़ा-थोड़ा वीडियोज़ देख के करना, कि यार कि हर बार तो मैं पार्लर नहीं जा सकती कि मुझे मेकअप कराना है। और ऐसे ही हल्का-फुल्का फिर बंदा ऐसे नॉर्मल भी नहीं लग सकता आजकल। तो सिर्फ़ उसके लिए तो उन चीज़ों के लिए तो चीज़ें क्या धीरे-धीरे हमारी बन जाती हैं। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें, अच्छा ये चाहिए, वो चाहिए, इतना एक-एक फाउंडेशन ले लो बेसिक सी, तो चीज़ें धीरे-धीरे बना लो और अपनी उतनी चीज़ें, अपना एक पाउच रख लिया बस, वही लेके हम यहाँ-वहाँ जब भी हमें जाना है तो हम जाके अपना मेकअप जो है वो खुद कर सकते हैं। तो
बस तो यही मुझे बस दिखाना था कि ये है मेरा वैनिटी बैग है, इसमें है, यहाँ पे है सारे, ये है ब्रशेस मैक्सिमम, जिनको मुझे भी वॉश करने का टाइम नहीं लग रहा, मुझे वॉश करना है, और सारे मैं यूज़ भी नहीं करती, इतने सारे ब्रशेस देख के कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अरे वाई आर यू मेकिंग नॉइस। तो फिर इतने सारे यूज़ तो मैं करती नहीं हूँ, ठीक है। ब्रश की बात आए तो मैं तो क्या करती हूँ, ये एक ले जाती हूँ, इसी से ब्लश लग जाता है, ऑफकोर्स इसको ही ऐसे फ्लैट करके कॉन्टोर हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ करके इसी से हाइलाइटर हो जाता है। तो एक इतने सारे ब्रशेस एक ले जाते हैं आई मेकअप के लिए, बस आई मेकअप के लिए, जिससे आपको लगता है कि उससे हो सकता है, अब बेस लगाना हो तो चाहे फिंगर से लगा लो, इसी से भी लगा लो, एक आधा या दो उठा के ले जाओ। फाउंडेशन के लिए अगर आपको ब्रश चाहिए होता है तो ब्रश ले जाओ, नहीं तो ये वाला जो स्पॉन्ज है ये ले जाओ। पर अगर आपको ब्रश, जैसे मुझे पता नहीं क्यों ब्रश के साथ लगाने के बाद भी मुझे स्पॉन्ज के साथ उसको ऐसे 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 थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो मैं फिर सोचती हूँ कि अगर मुझे इसके बाद इसको भी करना है तो मैं क्यों ना यही ले जाऊँ एक, तो मेरा इस एक जगह बच जाए। तो बस ये वही ब्रशेस लिए थे, तो सारे इकट्ठे इकट्ठे आते हैं ना, इसे पूरा पैक आता है। मैं इतने ब्रशेस मेरे को खुद भी नहीं पता क्या यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत जितना जो बेसिक बेसिक है मैं उनको यूज़ करती हूँ, और बाकी ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो बस इतना भी इतना भी मुझे नहीं आता कि, हाँ, और लैशेज़, अपनी लैशेज़ दिखाती हूँ अपनी। ये मैंने बताया ना, इसके ऊपर एक और सेक्शन है, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये मेरे पास है लैशेज़, ये मैंने ली थी स्विस ब्यूटी की है, और जैसे इसमें ये वाली है ना, ये वाली थोड़ी सी ये मैंने कोई करीब तो 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, लगाती हूँ आके फिर यहीं लगा देती हूँ। मुझे नहीं पता ये कितनी बार और यूज़ हो जा सकती है या होएगी, बट मैंने लगा दी। लैशेज़ का कुछ भी नहीं है, मैंने जैसे अब ये साइज़ में ना छोटी की हुई है, तो आप कभी लैशेज़ को देखोगे ना, तो उसमें आपको देख के पता चल जाएगा कि इनर वाला साइड कौन सा है और आउटर वाला साइड कौन सा है। तो जैसे जो इनर वाला साइड, अब अगर आप अपनी लैशेज़ देखोगे ना, आपके लैशेज़ बिल्कुल किनारे से स्टार्ट नहीं है, थोड़ी सी पीछे से स्टार्ट है। तो इनर वाले साइड में ना, जो इसकी ये जो लेंथ है ना, ये थोड़ी स्मॉल होती है और इधर बढ़ती जाती है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है इसके लिए। सिंपली मैं क्या करती हूँ, पहले अपनी आइज़ पे रख के ना ऐसे देख लेती हूँ, लंबी है तो आउटर वाली साइड से इसको कट करके, और फिर थोड़ा सा इसको ऐसे थोड़ा सा यू बना के इसका, और बस सेंटर में रख के, प्लीज़ थोड़ा सा टफ तो है ही है, ऑफ कोर्स टफ है, मैं नहीं बोलूँगी बड़ा इजी है, मुझे खुद वो बड़ा वो लगता है। तो बस यही एक लैशेज़ का पैक है मेरे पास, जैसे 3 बार तो मैं ये लगा चुकी हूँ। अब मान लो मुझे लगता है मैं एक आधी बार और भी लगा लूँगी, 5 बार भी लगा लूँगी तो 1 2 3 4 5 5 बार भी पाँचों लगा लूँगी तो 20-25 फंक्शन निकल जाएंगे। और बताऊँ तो मेरे पास कोई ऐसा बहुत महंगा महंगा सामान मैंने नहीं रखा है, तो बिल्कुल भी बेसिक नहीं रखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे फेस या स्किन की बात है, तो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत जैसे स्विस ब्यूटी का आपको पता है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के प्रोडक्ट आ जाते हैं और अच्छे भी होते हैं, उसके ले लेती हूँ। शुगर के भी नॉर्मली शुगर के भी समटाइम ठीक है, थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, वो ले लेती हूँ। लिपस्टिक शुगर की हो गई, माइग्लैम की हो गई, मेबलिन की हो गई, इन दो तीन ब्रांड्स की बस ले लेती हूँ, या नायका से भी ले लेती हूँ जैसे एक ये, और बस इतना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं और बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं बेसिक कि कुछ करे ही ना हो, ठीक है। जैसे 2-3 मस्कारा हो गए, 2-3 लाइनर हो गए, जैसे ये लाइनर स्विस ब्यूटी का है, ये मेबलिन का है, लिपस्टिक माई ग्लैम की है, तो बस इतना। तो इतना तो मुझे लगता है आजकल सबके पास ही होता है, इतना इतना। और अगर बात करें कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, स्टार्ट तो स्विस ब्यूटी के तो बहुत ही अच्छे हैं, इसका मस्कारा भी बहुत अच्छा है, इसका लाइनर भी बहुत अच्छा है, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे पड़ता है। तो अगर मान लो किसी ने स्टार्टिंग में लेना स्टार्ट किया है, तो उसको लग रहा है कि यार मैं पहले इतना महंगा महंगा ले लूँ और बाद में पैसे
मतलब वेस्ट हो जाए, यूज़ ना करना है, तो गो फॉर स्विस ब्यूटी वाले प्रोडक्ट, तो बहुत यूज़ है। और यहाँ पर एक उसके इनसाइड के भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत रीज़नेबल होते हैं, उसके भी लिए जा सकते हैं। इवन ममा अर्थ के भी बहुत अच्छे हैं, ममा अर्थ की तो फाउंडेशन भी बहुत अच्छी है, मैं नेक्स्ट टाइम मैं वही लेके आऊँगी। तो ये सब ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं हम कर सकते हैं जो भी है, उसके बाद हम ले सकते हैं। जैसे अभी जैसे मुझे भी इतना तो नहीं, पर अब जाके मैंने ये फॉरएवर 52 की फाउंडेशन अब जाके यूज़ की है, जिसका नाम मैंने काफ़ी टाइम से सुना था, मिलानी वगैरह की ऑफकोर्स, पर मैंने भी इसकी हायर रेंज नहीं यूज़ की, इनकी भी ये 1000 15 ये 1600 इतने तक की, बस मैक्सिमम मैं 1600 से ऊपर, अभी तक 1500-1600 से ऊपर तक नहीं गई हूँ फाउंडेशन के लिए, इतनी ही लिए। और लिपस्टिक तो चली जाती है 700-800 की, इतनी की है अभी तक। जैसे मैक ये वो मैंने भी अभी तक यूज़ नहीं किया, कभी लगेगा कि हाँ मुझे अच्छे से आता है मतलब। और टू बी ऑनेस्ट ऑफकोर्स उतना तो बजट भी होना चाहिए, फिर बंदा सोचेगा 4-4 हज़ार की चीज़ें यूज़ करने तो आ नहीं रही है, तो बेटर है कि इससे अच्छा 4 हज़ार में मेकअप करा लिया होता। तो छोटा मोटा तो इतना बस, तो इतना ही मैंने एक्चुअली इसमें सेक्शन बनाए हुए हैं, एक फाउंडेशन के लिए और लिपस्टिक के लिए, फिर सीरम वगैरह के लिए, ये लाइनर, और उसके लिए आईज के लिए। तो इससे क्या होता है, मुझे इजी नहीं है। जब जब आपने मेकअप करना देखा होगा मुझे करते हुए, तो आपने देखा होगा कि यार चीज़ें ही ढूंढती रहती है, मिलता तो है नहीं। तो अपने से तो मैंने पूरा मैनेज करके रखा है, पर स्टिल पता नहीं क्या होता है, मिलती नहीं है उस टाइम पे, ढूंढती रहती हूँ। तो ये था मेरा वैनिटी बैग। पता नहीं आपको जानना था कि नहीं जानना था, बट अगर आपको अच्छा लगा सुनना मेरा इतना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक वगैरह ज़रूर कर देना। मेरे साथ तो हुआ ये कि कितने सारे सब्सक्राइबर हो गए थे और फिर से कम हो गए। यार अनसब्सक्राइब तो मत किया, तो किया ही मत करो। किया है तो फिर एटलीस्ट उसके बाद अनसब्सक्राइब मत किया करो, ऐसे दिल ही टूट जाता है शिट, कि भी नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, लोग तो छोड़ ही जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दो, शायद में भी आपको अच्छा लगे, बातें अच्छी लगी, वीडियोस अच्छी लगे मे बी, बट प्लीज़ सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत किया करो, लाइक कर दिया करो। और ऐसी ही और वीडियोस, अब इसमें मेरे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। एक जो डेली रूटीन फुटवेयर हो गया, हमारा ज्वेलरी कलेक्शन हो गया, जो नॉर्मल लेडीज़ के लिए मैं बहुत जैसे बहुत बहुत बिलो भी नहीं कह सकते और बहुत हाई फाई भी नहीं कह सकते, उतनी कलेक्शन तो मेरे पास भी नहीं है। बट एक नॉर्मल जैसे होता है ना, हाउस वाइफ कह लो, या जो थोड़ी बहुत वर्किंग है, यार इतना टाइम नहीं है या जो भी है, तो होता है ना से यार क्या लिया जाए क्या नहीं, चलो पार्लर आप जाते हैं। ओके, जैसे हमारे पास कौन सा फुटवेयर लिया जाए क्या, मतलब सबके पास होता ही है, दो तीन बेसिक हो, एक ऐसा रख लो एक वैसा रख लो। ज्वेलरी हो गया, जैसे मेकअप की तो चलो आज मैंने बात कर दी, ठीक है। जैसे कस्टमाइज ड्रेसेस, मैक्सिमम कस्टमाइज ड्रेसेस, ऑनलाइन ड्रेसेस, कंपैरिजन, कहाँ से सस्ता मिलेगा, कहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव बट अच्छा मिलेगा, क्या फ़र्क है थोड़ी चीज़ में, कैसी मतलब वो तो चलो हम नहीं बनाएंगे, बट मैक्सिमम डिज़ाइन कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।